हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है चूहे जो हैं जो हमारे घर पर आप जब आना स्टार्ट कर देते हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। कभी किचन में चले जाते हैं, कभी रूम में चले जाते हैं। तो इन्हें भगाने के लिए आप मार्केट से इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं भागते हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ चूहों को भगाने का। तो फिर देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चूहे को भगाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है इस तरह का प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले लेना है जो आपके किचन में यूज़ नहीं आता हो। तो इस तरह का आपका प्लास्टिक का कोई सा भी कंटेनर ले लें। तो ये कंटेनर जो है आप सिर्फ इसमें जो चूहों को भगाने के लिए जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो आप इसके लिए ही आप इसको यूज़ में करें। तो इसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा आटा। तो आटा नहीं हो तो अगर आटा नहीं आपको तो मैदा भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें 3 स्पून आटा डाल रही हूँ। तो आपको जितना ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैंने 3 स्पून इसमें आटा ले लिया है और आटा लेने के बाद 1 स्पून लेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा। तो 1 स्पून बेकिंग सोडा और आटे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उससे चूहे हैं जो भाग तो जाएंगे और इससे ये फ़ायदा होगा कि चूहे हैं इस सॉल्यूशन से बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है चूहे हैं जो हमारे घर पे मर जाते हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाती है। तो इस सॉल्यूशन को आप बनाएं और इससे चूहे हैं कभी भी आपके घर पे नहीं आएंगे। इसके बाद हमें ले लेना है इस तरह का बर्तन वॉश करने का साबुन ले लेना है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो इस साबुन को हल्का सा हमें इस तरह से नाइफ़ से ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करके हमें थोड़ा ज़्यादा ही ग्रेट करना है। उससे अच्छी तरह से आटे और बेकिंग पाउडर में अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से आप नाइफ़ से ही कट्स कर सकते हैं इस साबुन को। अगर आपके पास साबुन नहीं है, साबुन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई सा भी डिटर्जेंट जो होता है सर्फ़ वो भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमें ले लेना है हार्पिक। तो हार्पिक को हमें इस तरह से इसमें मिक्स कर देना है। तो हार्पिक की जो स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो इन तीनों चारों के फ्लेवर से जो चूहे हैं आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उन्हें इनकी स्मेल से बहुत ही अजीब तरह की जो बेचैनी होती है वो होने लग जाएगी। तो इसके बाद आप इसको कोई भी आपके पास अगर थैली हो तो वो ले लें, नहीं तो आपके पास प्लास्टिक के ग्लव्स हो वो ले लें। क्योंकि जो हार्पिक होता है उससे आपके हाथ को ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आपके हाथ भी ख़राब ना हो तो इस तरह से आप कोई सी भी थैली आपके हाथ में बांध लें। तो इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से आटे और जो हमने जो पाउडर इसका बनाया है इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। जो बेकिंग पाउडर और जो हार्पिक और इसको साबुन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से जैसे हम आटे का डो बनाते हैं हम वैसे ही हमें इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद इसकी हमें बिल्कुल छोटी छोटी से गोलियां बनानी हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसमें अगर चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करने से इसका जल्दी से अच्छा सा डो बन जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल पानी अगर थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा ऐड हो गया तो बिल्कुल आपका आटा जो है पतला पतला हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें आटा मैंने पानी इसमें मिक्स किया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसका एक डो बना देंगे। और डो बनाने के बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे। तो इस सॉल्यूशन से आपके जो ये घर पर ही पड़ी हुई चीज़ों से ही आप ये चूहे भगाने का घरेलू नुस्खा बना सकते हैं। क्योंकि चूहे जो होते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। जब भी आने लग जाते हैं हमारे घर पर तो वो जाते ही नहीं हैं। तो अगर कभी भी कोई चूहा भी मर जाता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए घर में अगर काफ़ी सारे हमारे जो सोफ़ा वगैरह होता है वो भी हमारा कट कर देते हैं जिससे हमारा बहुत ही बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप घरेलू नुस्खा इस तरह से बनाकर घर पर ही चूहों को भगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आटे की इस तरह से गोलियां बना ली हैं। इस तरह से गोल गोल हमें इस तरह से गोलियां बनानी है। तो ये देखिए इसमें कम से कम 8 से 7 गोलियां आराम से बन जाएगी। और आपको बिल्कुल भी इसमें मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में ही ये सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने गोलियां बना ली हैं और इसके बाद जो हम इन गोलियों को वहीं पर रखेंगे जहां हमें लगता है कि चूहे ज़्यादा आते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारी इसमें गोलियाँ बना ली है। और जिस जिस जगह पे आपको लगे कि चूहे आते हैं, वैसे तो चूहे साइड साइड से आते हैं, नाले से आते हैं, पाइप से आते हैं, या फिर कभी कभी सीढ़ियों से भी आ जाते हैं। जब अचानक से कभी गेट खुला हो जाता है तो सीढ़ियों से भी आ जाते हैं। तो इस तरह से साइड साइड में आप इस तरह से ये गोलियां रख दें। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों की नज़र से बिल्कुल भी इसको दूर रखना है। छोटे बच्चे जो जहाँ भी जिस घर में हो तो वहाँ इन गोलियों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है। तो इस तरह से मैंने इसको साइड साइड में इस तरह से रख दिया है। और जब भी हमारे घर भी जब चूहे आते हैं तो मैं ये ट्रिक जो ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। और चूहे जो है जितने भी आते थे तो बिल्कुल भी आना बंद हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरह सीढ़ियों में भी कभी कभी क्या होता है, हमारा गेट वगैरह खुला रह जाता है तो सीढ़ियों में भी आ जाते हैं। तो सीढ़ियों में भी आप इस तरह से रख सकते हैं। और जहाँ आपको लगे कि चूहे ज़्यादा आते हैं, या रात के टाइम भी रख सकते हैं। और फ्रिज वगैरह के पीछे भी कभी कभी क्या होता है चूहे छिप जाते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होगा कि जब चूहे हैं इनको खाएंगे तो इनकी स्मेल से इनको बहुत ज़्यादा अजीब सी इनको बेचैनी होगी, और जिससे वापस नहीं आएंगे। तो मंदिर में भी क्या होता है कभी कभी चूहे आ जाते हैं, तो मंदिर के पास भी आप इस तरह से इस गोलियों को रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी गोलियों को जहाँ जहाँ चूहे आते थे वहाँ रख दिया है, और इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये चूहे भगाने का घरेलू नुस्खा पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।